मुक्ति जन्म महि जाने, ज्ञान खाने अगहान कर, जहाँ बस शंभु भवानी, सो काशी से कसन। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत वीर हनुमान जी महाराज की जय। आइए मानस गंगा सत्संग में चल रहे श्री हनुमंत चरित्र के पावन और मंगलमय प्रसंगों में आगे हम प्रवेश करते हैं। श्री हनुमान जी महाराज के चलने के समय श्री जानकी जी का हृदय बहुत व्याकुल हो गया। उनका हृदय भर आया। श्री हनुमान जी ने माता जानकी जी को बहुत प्रकार से समझाया और उन्हें धैर्य धारण रखने को कहा। माँ, आप बस कुछ समय तक और धैर्य रखिए। अब शीघ्र ही प्रभु अपने अनुज श्री लक्ष्मण जी के और समस्त वानरों भालुओं सहित यहाँ लंका में आएंगे और समस्त दुष्ट निशाचरों का वध करेंगे। फिर आपको पुनः अयोध्या ले जाएंगे। तीनों लोकों में किसी में भी ऐसा सामर्थ्य नहीं है कि राम बाण के आगे वे ठहर सके। निश्चय ही प्रभु बाण के समक्ष रावण भी धाराशायी हो जाएगा। बस माँ, आप कुछ दिन और प्रभु के यहाँ आने तक प्रतीक्षा व धैर्य धारण करिए। माँ, आप तो धरती की बेटी हैं। आप भगवान की आज्ञा शक्ति हैं। आप जीवों के मंगल कल्याण के लिए ही, उन्हें भव बंधन से छुड़ाने के लिए ही अवतरित हुई है। हे मां, आप परम शक्ति हैं। इस प्रकार श्री हनुमान जी महाराज ने माता जानकी जी को धीरज देकर और उनके चरण कमलों में प्रणाम करके अपने परम प्रियतम श्री राम जी के पास चल दिए। चलते समय श्री हनुमान जी ने लंकापति रावण व समस्त लंका निवासी निशाचरों को सूचित करने के लिए कि मैं अपने प्रभु श्री राम जी के पास जा रहा हूँ, यह बतलाने के लिए श्री हनुमान जी ने महाध्वनि से भारी गर्जना की, ताकि सब ये जान जाए कि अब हनुमान जी प्रस्थान कर रहे हैं। चलत महाधुनि
गरजेसी भारी, गर्भस्रवहि सुनी निशिचर नारी। चलते समय जब हनुमान जी ने महाध्वनि से भारी गर्जना किया तो उसे सुनकर निशाचर नारियों के गर्भ गिर गए। भारी गर्जना करके मां जानकी जी को भी श्री हनुमान जी ने धीरज देकर कहा कि मां आप निर्भय रहिए। इस भारी गर्जना को सुन करके अब कोई भी राक्षस आपको कष्ट नहीं देंगे। श्री हनुमान जी महाराज ने भारी गर्जना से श्री जानकी जी का भय नाश कर दिया। भारी गर्जना करके श्री हनुमान जी ने लंकापति रावण को और समस्त लंका निवासियों को यह बतला दिया कि कोई ये ना समझे कि वानर चुपचाप चोरी से चला गया। लंका जलाकर हम अभी गए नहीं हैं। यदि कुछ कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो हम अपने प्रभु का कार्य करके अब उनके पास जा रहे हैं। श्री हनुमान जी ने समस्त कार्य गरज गरज कर गर्जना द्वारा ही किए हैं। इसी से अब चलते समय भी श्री हनुमान जी महाराज ने महाध्वनि से गर्जना की। शरीर के बल से तो उन्होंने राक्षस का वध किया ही, लेकिन गर्जना द्वारा भी श्री हनुमान जी महाराज ने निशाचर स्त्रियों के गर्भ को भी गिरा दिया। मानो अब इस महाध्वनि को सुन करके निशाचर वंश की वृद्धि भी रुक गई। श्री हनुमान जी ने विचार किया कि प्रभु श्री राम जी ने प्रतिज्ञा की है कि निश्चर हीन करहु मही, पृथ्वी को दुष्ट निशाचरों से वे मुक्त कर देंगे। जब प्रभु लंका आएंगे तब युद्ध होगा और उस महायुद्ध में जो भी दुष्ट निशाचर सम्मिलित होंगे उन सभी का तो हनुमान जी कह रहे हैं प्रभु अवश्य ही वध कर देंगे। परंतु उनकी मृत्यु के पश्चात भी जो गर्भ उनकी स्त्रियों के हैं उनसे फिर राक्षस उत्पन्न हो जाएंगे। तो प्रभु की प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए श्री हनुमान जी महाराज ने भयंकर गर्जना द्वारा निशाचर स्त्रियों के गर्भ का नाश कर दिया। और रावण ने भी तो यही किया था। उसने देवताओं की स्त्रियों के गर्भ को गिराए थे। श्री हनुमान जी ने उसी का प्रतिकार लिया और निशाचर स्त्रियों के गर्भ को भारी गर्जना से परास्त कर दिया, गिरा दिया। अब आगे कथा में क्या होता है, किस प्रकार हनुमान जी पुनः समुद्र लांघ करके प्रभु के पास पहुंचते हैं, आगामी कथाओं में हम श्रवण करेंगे। आज इतना ही, भाव से जय जयकार करते हुए बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत वीर हनुमान जी महाराज की जय। मुक्ति